नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल RSC साइंस क्लासेज में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ ब्लड इट मीन्स रक्त का आदान प्रदान। दोस्तों, आप लोगों के ऑलमोस्ट ऑल आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट और IMP सेशन ये रहने वाला है, क्योंकि तमाम जो कॉम्पिटिटिव या प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनके सिलेबस में एक ब्लड बिंदु ऐसा होता है जिनसे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निश्चित तौर से आप कान खोल के गांठ बांधे एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है और उनमें एक रक्त के आदान प्रदान से भी आता है। और इसकी इस तरीके से जटिल लैंग्वेज बनाकर इस सेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप लोग जब आंसर करते हैं अपने दिमाग के फ्यूज जुड़ जाते हैं। तो आज हम इस सेशन को यूं बताने जा रहे हैं, आप लोगों का आंसर यदि एक्सचेंज ऑफ ब्लड ग्रुप से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों का आंसर मात्र और मात्र 1 सेकंड में आएगा। तो इस प्रकार का क्या तरीका होगा उसको देखने के लिए जुड़े रहें आप लोग अंत तक इस सेशन में। और एक बार आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जिसने भी अपने फ्रेंड सर्किल में इस सेशन को या फिर इस चैनल को शेयर नहीं किया है, आप जल्दी से पहले इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि हम इस सेशन पर जल्दी से जल्दी डिस्कस करना स्टार्ट करें। और जो भाई नए जुड़े हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप लोगों के लिए इन फ्यूचर जो भी इस प्रकार के इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आते हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों, डोंट वेस्ट टाइम, बिना समय को बर्बाद किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले हमें इस प्रकार की लाइनों के बारे में भी जानना होगा जिनसे भी आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोगों के ये मान के चलो निश्चित तौर से यहां से एक क्वेश्चन आएगा। तो आज के इस सेशन को देखने के बाद आप लोगों का इस एक्सचेंज ऑफ ब्लड ग्रुप वाले सेशन से क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, ये कान खोल के आप गांठ बांधे। तो दोस्तों, कुछ मैं लाइनें ऐसी आप लोगों के साथ पहले डिस्कस करने जा रहा हूं जिन पर आप लोगों के दिमाग में यदि उनका आंसर है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आने दे। तो दोस्तों, सबसे पहली लाइन होगी कि हम रक्तदान पढ़ रहे हैं, हम एक्सचेंज ब्लड का डोनेशन पढ़ रहे हैं कि कौन किसको डोनेशन कर सकता है, कौन किससे ले सकता है, कौन यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन यूनिवर्सल रिसीवर होता है, कौन सर्वदाता होता है, कौन सर्वग्राही होता है। तो इन तमाम चीजों पर आज हमारा इस सेशन में मसला रहने वाला है। तो लेट स्टार्ट। देखो दोस्तों, कुछ लाइनें मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं जिन पर आप लोगों का आंसर निश्चित तौर से होना चाहिए। सबसे पहले कम से कम उम्र, यानी आप लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए? कम से कम उम्र। बताइए, कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करना चाहता है तो वो किस स्टेज पर आकर अपना ब्लड डोनेट या रक्तदान करना शुरू कर सकता है? क्या आंसर होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करें। नेक्स्ट, अधिकतम उम्र, यानी व्यक्ति किस उम्र तक अधिकतम उम्र, यानी किस उम्र तक लास्ट वो ब्लड डोनेट कर सकता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर आने दे। नेक्स्ट लाइन है कि कुल वजन कितना होना चाहिए? एक व्यक्ति ब्लड डोनेट करना चाहता है, उसका कम से कम, कुल वजन नहीं, कम से कम वजन कितना होना चाहिए? कम से कम वजन कितना होना चाहिए? फिर आप लोगों का आंसर आना चाहिए कि आज कर दिया तो कितने दिन बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं? कितने दिन बाद ब्लड डोनेट किया जा सकता है? यानी कि किसी ने आज ब्लड डोनेट किया है तो उसके कितने दिन बाद वो ब्लड डोनेट कर सकता है? और हमारे ब्लड में टोटल ब्लड है उसका कुल कितना प्रतिशत कर सकते हैं? कुल रक्त का या कुल ब्लड का कितना प्रतिशत ब्लड डोनेट कर सकता है? कितना प्रतिशत ब्लड डोनेट कर सकता है? तो इन तमाम लाइनों पर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर आने दें प्लीज। बताइए सर, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? किस उम्र से वो ब्लड डोनेट या रक्तदान करना शुरू कर सकता है? तो आप लोगों का यहाँ पर क्या जवाब आ जाएगा? 21 साल। यानी आप लोग 21 साल बाद ब्लड या रक्तदान करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? लास्ट किस उम्र तक व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है? तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा 60 साल। यानी व्यक्ति 60 साल तक ही ब्लड डोनेट कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। नेक्स्ट लाइन आप लोगों को ध्यान रखना, कम से कम वजन, यानी आप ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं तो आपका कम से कम वजन कितना होना चाहिए? 50 किलोग्राम। कितना होना चाहिए? 50 किलोग्राम।
आज कर दिया तो आज के कितने दिन बाद कर सकते हैं? आपको कम से कम 14 दिन रुकना होगा। 14 दिनों बाद आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और आप लोगों का कुल जो ब्लड है उसका कितना ब्लड आप रक्तदान करते समय कितना प्रतिशत ब्लड डोनेट कर सकते हैं? तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा 10%। तो दोस्तों ये कुछ वो जनरल लाइनें हैं जिनसे भी आप लोगों के ऑलमोस्ट ऑल आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी आप लोगों के एक्सचेंज ऑफ ब्लड है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों का ध्यान रहे कि कम से कम उम्र 21 साल रहेगी, अधिकतम उम्र 60 साल रहेगी, कम से कम वजन 50 किलो रहेगा। और आज कर दिया तो यानी कम से कम आपको दो वीक रुकना पड़ेगा, यानी कि 14 दिनों तक आपको वेट करना पड़ेगा दोबारा से ब्लड डोनेट करने के लिए। और अपने कुल ब्लड का हम 10% ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सेशन अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम जो हमारा आज का जो मेन मसला था एक्सचेंज ऑफ ब्लड उस पर डिस्कस करते हैं। तो एक बार जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें। अब हम जो दोस्तों बात करने जा रहे हैं वो करेंगे कि कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है। तो एक्सचेंज ऑफ ब्लड इट मीन्स रक्त का आदान प्रदान। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप कितने होता है। ब्लड ग्रुप होता है वो 4 है, यानी कि लैंड स्टीनर नामक कोरल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1900 ईस्वी में इस दुनिया को ये बता दिया था कि ब्लड में भी 4 प्रकार के ग्रुप होते हैं। ब्लड में भी कितने प्रकार के ग्रुप होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के ग्रुप होते हैं। उनमें ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण हुआ वो एक एंटीजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। उसके आधार पर कोरल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप को 4 भागों में डिवाइड किया। दोस्तों हमारे शरीर में चाहे एंटीजन हो, चाहे एंटीबॉडी हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो एंजाइम हो, वो क्या है? वो एक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। वो क्या है? एक प्रोटीन है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, उसी तरीके से हमारे ब्लड में एक प्रोटीन, 2 प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें एक का नाम होता है आप लोगों को पता है एंटीजन, एक का नाम होता है एंटीबॉडी। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के आधार पर हुआ या एंटीबॉडी के आधार पर हुआ। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के आधार पर 4 भागों में हुआ। और वो कैसे बताया एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 भागों में, ये चीज़ जान लो आप। तो कोरल लैंड स्टीनर ने ब्लड पर जब वो प्रयोग कर रहा था, ब्लड पर जब उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो उसने ब्लड में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन देखी, यानी कि ए। यानी जिस ब्लड ग्रुप में उसने एंटीजन ए देखा या ए प्रकार की प्रोटीन पाई गई, उस ब्लड ग्रुप को उसने क्या कह दिया बच्चा? उस ब्लड ग्रुप को उसने ए कह दिया। और जिसमें बी प्रकार की प्रोटीन पाई गई उसको बी ब्लड ग्रुप कह दिया। एक ब्लड ग्रुप उसके इस प्रकार का भी सामने आया जिसमें ए प्रोटीन भी पाई गई और बी प्रोटीन भी पाई गई, यानी एंटीजन ए भी मिला और एंटीजन बी भी मिला। उस ब्लड ग्रुप को उसने कौन सा ब्लड ग्रुप कह दिया? उस ब्लड ग्रुप को उसने ए बी ब्लड ग्रुप कह दिया। और एक ऐसा ब्लड ग्रुप भी उसके सामने आया जिसमें ना तो एंटीजन ए पाई गई और ना ही एंटीजन बी पाई गई। उस ब्लड ग्रुप को उसने कौन सा ब्लड ग्रुप कहा? ओ ब्लड ग्रुप कहा। तो अभी तक हमारे यहाँ आप लोगों को पता है ब्लड में 4 प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं और उन ब्लड ग्रुप की जो खोज हुई वो कोरल लैंड स्टीनर के द्वारा एंटीजन के आधार पर खोज हुई। तो आप लोगों को ये पता है कि ब्लड में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो अभी तक आप लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा। अब देखो दोस्तों, जो हमारा मेन मसला है एक्सचेंज ऑफ ब्लड, यानी रक्त के आदान प्रदान पर, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक शानदार सी, अच्छी सी, स्मार्ट सी श्रेणी बताने जा रहा हूँ। इस श्रेणी को आप लोग अपने दिमाग में स्कैन कर लो और ये मान के चलो कि निश्चित तौर से यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों का कोई गलत नहीं कर सकता। तो देखो, इसके लिए आप लोगों को समझना है कि सबसे पहले मैंने कौन सा ब्लड ग्रुप बताया? एक ब्लड ग्रुप होता है ए, और दूसरा ब्लड ग्रुप मैंने आप लोगों को कौन सा बताया बच्चा? ए बी। और नेक्स्ट ब्लड ग्रुप कौन सा बताया आप लोगों को? ओ। और इसके बाद कौन सा बच गया? बी। यानी कि ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। अभी तक आप लोगों ने कितने ब्लड ग्रुप देख लिए? 4 ब्लड ग्रुप देख लिए। अब देखो, इन चारों ब्लड ग्रुप में आप लोगों को ध्यान रखना है कि ए वाला व्यक्ति है, क्या ए को ब्लड डोनेट कर सकता है? क्या ए को ब्लड डोनेट कर सकता है? तो आप लोगों का जवाब क्या आएगा? कर सकता है। क्या वो ए से ब्लड ले सकता है? वो कर सकता है, तो ले भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए के अलावा और किसको कर सकता है?
ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है। ए बी को आप लोगों को 4 दीवारी में बंद रखना है, क्योंकि ये इसमें एक विशेष कैरेक्टर है, ये सभी से रक्त लेता है और ये सभी को रक्त देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्यों लेता है सभी से, ये क्यों देता है सभी को, तो इसके लिए आप लोगों को ये ध्यान रखना, इसमें एंटीजन तो होते हैं एब्सेंट, इसमें क्या होता है बच्चा, एंटीजन तो होते हैं अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट, और एंटीबॉडी जो होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट। एंटीबॉडी होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ये सभी को रक्त दे सकता है, सभी को रक्त दे सकता है। तो दिरा दो, ये बी को भी दे देगा, ये ए को भी दे देगा और ये ए बी को भी दे देगा। अभी तक आप लोगों को ये आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ओ आप सब लोगों को पता है देने में सभी को देता है, लेकिन लेने की बात आती है केवल ओ से ही रक्त ले सकता है। अभी तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, ये सर्वग्राही होता है। ये क्या होता है बच्चा, सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही होता है, और सर्वग्राही क्यों होता है ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एंटीजन होते हैं वो तो प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन होते हैं वो तो क्या होते हैं बच्चा, प्रेजेंट होते हैं, और एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। एंटीबॉडी की आप लोगों से बात की जाए तो वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो अभी तक इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी भाई, एंटीजन हो वो तो प्रेजेंट है, एंटीबॉडी है वो एब्सेंट है। इसलिए लेने में आप लोगों को पता है सभी से ले सकता है, लेकिन देने की बात आएगी तो सभी से देने की बात आएगी ए बी की, तो ये केवल ए बी को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। लेने की बात आएगी तो ये सभी से ले सकता है। आप मुझे ये बताओ, क्या ए बी को दे सकता है, आराम से देख सकता है। ए बी से ले सकता है, आराम से ले सकता है। तो ये सारणी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। यानी कि ए ब्लड ग्रुप को रक्त समूह वाले को दे सकता है और ए रक्त समूह वाले से ले भी सकता है। ए रक्त समूह वाला ए के अलावा ए बी को दे सकता है, क्योंकि वो सर्वग्राही होता है, उसमें एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी एब्सेंट होते हैं। ओ वाला है वो सभी को रक्त दे सकता है, क्योंकि एंटीजन एब्सेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बी वाला है, बी को दे देगा, बी से ले लेगा और इसके अलावा ए बी को दे देगा। अब आप लोगों से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, तुम लोगों का गलत नहीं हो सकता। मान लीजिए सपोज डेट आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप लोग जल्दी सी बाइक लेके घर से निकले और आप लोगों का रोड पर जाते ही एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका है। अब डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आप लोगों का ब्लड ग्रुप चेक करे। इस कंडीशन में वो आप लोगों के कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाएगा, जल्दी सी कमेंट बॉक्स में आंसर आने दें। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि इस प्रकार की कंडीशन होती है तो उसमें वो ओ ब्लड ग्रुप डोनेट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, या चढ़ा देगा। ब्लड की मिसमैचिंग हो जाने के कारण एंटीजन और एंटीबॉडी मिसमैचिंग हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लड का चिपचिपा या ब्लड गाढ़ा बन जाता है, ब्लड चिपचिपा बन जाता है, ब्लड का सर्कुलेट बंद हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो हमारे यहाँ कोशिका और ऊतक यानी सेल्स और टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सेल्स और ऊतकों को, तो वो नष्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कोशिका नष्ट होगी तो ऊतक नष्ट होंगे, ऊतक नष्ट होंगे तो अंग टेंशन में आ जाएगा, और टेंशन में आकर वो अटैक मार देगा, जिससे हम लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो गलती से भी ब्लड का गलत डोनेट हो जाना हम लोगों के लिए डेंजर है, हार्मफुल है, खतरा है। तो बेटा आप लोगों को ये आई होप कि ये सेशन समझ में आया होगा। अब आप लोगों से किसी तरीके से, चाहे वो कैसा भी स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे कि बताओ ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति के लिए कौन सा कथन गलत है। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति ए बी को रक्तदान कर सकता है, ए बी रक्त समूह वाला ओ ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है, तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल ए बी को रक्तदान कर सकता है, केवल ए बी को कर सकता है, सही है। और ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति ओ को रक्त दे सकता है, तो ओ को रक्त नहीं दे सकता, तो ये स्टेटमेंट आप लोगों का गलत हो गया। तो कौन सा कथन रक्त समूह ए बी के लिए सत्य है या असत्य है, कौन सा कथन ओ रक्त समूह वाले के लिए सत्य है या असत्य है। तो स्टेटमेंट से भी आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन निश्चित तौर से निकलते रहते हैं। आप लोग निश्चित तौर से यदि इस प्रॉपर्टी को अपने दिमाग में डाल लिया तो ये मान के चलो एक्सचेंज ऑफ ब्लड से आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। दोस्तों आई होप कि ये सेशन आप लोगों को
मज़ा दिया होगा। आप लोगों के निश्चित तौर से ये वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप ये कान खोल के गांठ बांधें। आई होप कि ये सेशन पसंद आया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।